हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी, इवनिंग का ये टाइम है और अभी इवनिंग के 5 बजे का टाइम होगा। आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ अपना इवनिंग रूटीन शेयर करूंगी। किस तरीके से मैं अपने बच्चों की स्टडी के लिए टाइम निकालती हूँ, मेरी शाम की पूजा पाठ और साथ ही खाना बनाना। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपके साथ शेयर होंगी। तो मेरे लिए रिक्वेस्ट आया था कि दीदी इवनिंग रूटीन हमारे साथ शेयर करना। तो मैंने कहा चलो आज आपके साथ अपना इवनिंग रूटीन ही शेयर करते हैं। शाम की शुरुआत होती है कामों की 4:30 या 5 बजे के बाद। तो आज जैसे पापा जी गाँव चले गए हैं मेरे, यानी कि ससुर जी गाँव चले गए हैं। तो आज मैं मतलब 5 बजे के बाद ही मैंने चाय बनाई, क्योंकि अकेले फिर इतना पीने का मन भी नहीं करता। जब पापा जी थे यहाँ पे तब तो मैं 4:30 बजे के बाद कभी भी चाय बना देती थी। तो अभी जो है हस्बैंड जी को मैंने कॉल करा था, वो भी बस आने वाले थे, तो मैंने कहा थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। हस्बैंड जी आएँगे तभी साथ में मिलके हम दोनों चाय पी लेंगे। बेटी इस टाइम पे मेरी ट्यूशन गई होती है। अक्रिस घर पे रहता है, तो अक्रिस ट्यूशन नहीं जाता। वो अभी सेकंड क्लास में है, तो अभी उसका ट्यूशन वगैरह इतना नहीं लगा रखा मैंने, मैं ही उसको घर पे पढ़ा देती हूँ। 2 बच्चों को एक साथ पढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसीलिए मैंने अपनी बेटी का ट्यूशन लगा रखा है। तो वो अपना ट्यूशन पढ़ने चली जाती है, तो मेरे लिए थोड़ा-सा ठीक रहता है, एक जना ट्यूशन पढ़ लेता है, एक को मैं पढ़ा लेती हूँ। तो देखिए जी, यहाँ पे हस्बैंड जी भी बस आने वाले थे, तो मैंने उनको कॉल करके ना सब्जियाँ मँगा ली थी, क्योंकि घर पे आज बिल्कुल भी सब्ज़ी नहीं थी। आज पहली बार मेरे घर पे ऐसा हुआ होगा कि एक दाना आलू, प्याज़ कुछ भी नहीं था। सब्जियाँ सारी ख़त्म थी। तो मार्केट हम लोग नहीं गए थे आजकल काफ़ी टाइम से मंडी, जिसकी वजह से सब्जियाँ नहीं आ पा रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड आजकल थोड़ा बिज़ी थे, ऑफ़िस से लेट आ रहे थे, तो फिर सब्जियाँ वग़ैरह लाना नहीं हो पा रहा था। तो अभी मैंने हस्बैंड जी से हाल-फिलहाल के लिए थोड़ा-सा सब्ज़ी मँगा ली है। कल का ये वीडियो है, यानी कि मंगलवार के दिन का। तो मंगलवार और बुधवार 2 दिन की दिक्कत है। फिर हमारे यहाँ पे बृहस्पतिवार के दिन मंडी लगती है, तो बृहस्पति बाज़ार में जाऊँगी, वहाँ से फिर मैं सब्जियाँ लेके आ जाऊँगी। चाय मैंने चढ़ा दी थी और दूध आया था कल रात को। दूध मैंने ना गरम नहीं करा था कल रात को, फ्रिज में ही रख दिया था, क्योंकि दूध का पतीला खाली नहीं था, तो मैंने दूध का मतलब जो बाल्टी होती है उसी को ही सीधा फ्रिज में डाल दिया था। अभी मुझे एकदम से याद आया कि मैंने दूध गरम करना है, तो दूध मैंने गरम करने के लिए रखा, चाय भी चढ़ा दी थी। चाय को ना मैं थोड़ा अच्छे से पहले पकाती हूँ, क्योंकि जो दूध वाला कलर होता है चाय का वो मुझे नहीं पसंद। थोड़ा-सा चाय अच्छे से पक जाती है ना, तो उसका जो कलर आता है तो वो अच्छा लगता है। तो चाय मैंने हल्की आँच पे रख दी है पकने के लिए। तब तक यहाँ पे मैं आ गई थी कपड़ों में तह लगाने के लिए। तो बाहर से कपड़े मैं लेके आई, क्योंकि दिन में कपड़े डेली मैं वॉश करती हूँ। थोड़ा-थोड़ा जितने भी होते हैं मैं वॉश कर देती हूँ डेली, मशीन लगा देती हूँ। तो 1 दिन के लिए फिर कपड़ों का ढेर नहीं लगता। थोड़ा-थोड़ा जितने भी होते हैं उनको धुल दो तो ठीक रहता है। और यहाँ पे जो है कपड़े मैंने सारे तय कर दिए थे, और आधे कपड़े ना मैंने कल से तय करके रखे हैं। इनको मुझे सँभालने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। ऐसे मतलब कभी कुछ काम ऐसे ही हो जाता है। तो टाइम नहीं हो पा रहा था, तो अभी मैंने सारे कपड़ों को, जो कपड़े जिसके हैं उनको उनकी प्लेस पे सँभाल दिया है। और कपड़े भी ना आजकल चाहे आपके एक-एक जोड़ी ही क्यों ना हो नहाए हुए, पर कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि सर्दियों का टाइम में ना ऐसे ही होता है, कपड़े मोटे-मोटे से होते हैं तो बहुत सारे हो जाते हैं। तो सारे कपड़ों की जब तक मैंने तह लगा के कपड़े सँभाले, इतनी देर में मेरे हस्बैंड जी भी आ गए थे। तो अब आराम से बैठ के हम लोग चाय पिएँगे। अभी फिर उनको जाना था मार्केट, तो वो बोल रहे थे जल्दी चाय दे दो, फिर मुझे बाहर जाना है, तो मैंने कहा चलो फटाफट से पहले मैं चाय दे देती हूँ, उसके बाद आप चले जाना, और फिर मैं भी अपने आगे के काम करूँगी। तो जब तक मैंने कपड़ों की तय करी, इतनी देर में अच्छे से चाय भी पक चुकी थी, तो अब आराम से बैठ के हम लोग चाय पिएँगे। और मैं ना गाँव के लिए सामान लेने गई थी विशाल मेगा मार्ट, तो वहाँ से मैं कप लेके आई थी बड़े वाले, ये जो मैं चाय जिनमें रख रही हूँ पिंक वाले, क्योंकि मेरे ना कप बिल्कुल टूट गए थे, तो मैं काँच के ग्लास में चाय पीती थी, क्योंकि मुझे स्टील के ग्लास में चाय पीना अच्छा नहीं लगता।
और वो छोटे होते हैं ना, फिर उनमें मुझे चाय पीने में अच्छा नहीं लगता। मतलब थोड़ा बड़ा होना चाहिए कप चाय पीने में, तभी अच्छा लगता है। एक तो ना ये ऊपर से हल्का-सा टूट भी गया था, जैसे ही मैं कल इनको निकाल के धुल रही थी, हल्का-सा टूट भी गया था। तो अभी हस्बैंड बोल रहे थे, "टूटा हुआ कप क्यों दे रहे हो? टूटे वाले कप में चाय मत पियो।" तो मैंने कहा, "ये ना मैं नया ही है, अभी टूट गया।" मतलब कल टूट गया था जब मैं निकाल रही थी इनको। तो 4 कप मैं लेके आई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बड़े वाले कप में ही चाय पीते हैं। तो पापा जी तो कप में नहीं पीते थे, उनको ग्लास में ही चाय पीना पसंद है। तो पापा जी चले गए हैं, घर ना बिल्कुल सूना-सूना सा हो गया है। पूरा 1 महीना पापा जी को यहाँ पे हो गया था, और बड़े साथ में रहते हैं ना, तो हर काम का टाइम भी सही रहता है। मतलब घर में अगर आपके बड़े-बुजुर्ग साथ में हैं, तो आपको टाइम की ना सही वो रहती है कि हर टाइम पे मुझे काम करना है। जैसे उनको टाइम से चाय देना, खाना देना, सब कुछ टाइम टू टाइम होता है। अपने टाइम से सोना, टाइम से उठना, बड़ों के साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी मैं सोच रही थी, मैंने कहा अभी तक तो हमारी दूसरी चाय हो जाती, अगर पापा जी होते यहाँ पे, क्योंकि उनको तो बार-बार मैं चाय बना के देती रहती थी। तो मुझे बोल भी रहे थे कि इतने दिन ना बहुत अच्छे से तुमने मेरी सेवा करी। तो होता है, मतलब बड़े लोगों को और कुछ नहीं चाहिए होता, टाइम-टाइम से उनको चाय-पानी पूछ लो, खाना टाइम से दे दो, और उनको क्या ही चाहिए। तो इसी वजह से घर भी बिल्कुल सूना-सूना सा लग रहा था। ख़ैर यहाँ पे मैंने चाय के बर्तन भी धुल दिए हैं, जितने भी बर्तन थे थोड़ा-बहुत वो सारे मैंने हाथ के हाथ धुल भी दिए हैं, और इतनी देर में जो है सब्जियाँ भी आ गई थी। तो मेरे ससुर जी को ना ये हरी सब्ज़ी नहीं पसंद थी ज़्यादा, तो वो इतने दिन यहाँ थे ना, मैं हरी सब्ज़ी ज़्यादा नहीं बना पा रही थी, क्योंकि उनको हरी सब्ज़ियाँ नहीं पसंद। तो मैं नहीं बना रही थी कि पापा को पसंद नहीं है, तो मैं नहीं बनाती हूँ। और आज वो गए तो मैंने हस्बैंड जी से फ़ोन करके सबसे पहले हरी सब्ज़ी मँगाई। मैंने कहा, "आप हरी सब्ज़ी लेके आना", क्योंकि हरी सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो पापा को भी पता है इसको हरी सब्ज़ी पसंद है, तो मुझे बोलते भी थे कि अपने लिए बना ले, मतलब अपने लिए बना लो, आप लोग खा लो। तो ऐसा नहीं है, अगर मैं बना देती थी तो वो भी थोड़ा बहुत तो खा ही लेते थे। पर फिर अगर कोई चीज़ आपको पता है कि सामने वाले को नहीं पसंद है, फिर वो चीज़ बनाना ना अच्छा नहीं लगता। तो अभी उनका कॉल भी आया था, मैं उनको बोल रही थी कि मैं हरी सब्ज़ी बना रही हूँ, तो वो ना बहुत हँस रहे थे कि इतने दिन मेरी वज़ह से तुमने हरी सब्ज़ी नहीं खाई, आज हरी सब्ज़ी बना दी। मैंने कहा हाँ, आज मैं हरी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मैंने हस्बैंड जी से बस 1 ही गट्ठी बोला था लेके आने के लिए, पर वो 2 लेके आ गए थे, क्योंकि उनको भी पसंद है, मतलब पता है कि मेरी वाइफ़ को हरी सब्ज़ियाँ बहुत पसंद है। तो 2 लेके आए थे, तो बोल रहे थे बना लो अभी, या तो 2 ही बना लो या फिर 1 कल बना लेना। तो बहुत बड़ी-बड़ी गट्ठी थी सब्ज़ी की, और बच्चे तो खाते नहीं हैं, मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं हरी सब्ज़ी खाने वाले। तो मैंने बस 1 ही गट्ठी निकाली सब्ज़ी की, 1 सब्ज़ी की गट्ठी मैं कल बनाऊँगी। तो शाम के काम भी मेरे जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं, टाइम से मैं अपने काम स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि 8 बजे तक हमारा डिनर भी हो जाता है। तो हरी सब्ज़ी को मैंने वॉश करके रख दिया है, 2-3 पानी से अच्छे से धुला उसको, और उसके बाद उसको टपकने के लिए छोड़ दिया है। अब इतनी देर में मैं कर लूँगी दिया बाती की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने अपना हाथ-मुँह धो लिया है, क्योंकि दिया बाती का टाइम हो गया था, तो टाइम से मैं अपना दिया बाती भी कर देती हूँ। साढ़े 6 बजे तक दिया बाती मैं कर देती हूँ। हल्का-हल्का जैसे अंधेरा होना शुरू होता है ना, तो मैं अपना टाइम से दिया बाती वगैरह कर लेती हूँ। तो हाथ-मुँह धो के मैं आ गई हूँ सीधा मंदिर में। मंदिर की लाइट मैं शाम को जल्दी जला देती हूँ। जैसे 5 साढ़े 5 होते हैं ना, तो मैं लाइट जला देती हूँ, क्योंकि मंदिर वाले रूम में ना कहीं से भी रोशनी आने वाली नहीं है, तो इस रूम में जल्दी अंधेरा होने लगता है। तो मैं टाइम से अपनी लाइट जला देती हूँ, और अब यहाँ पे मैं कर लूँगी पूजा शाम की। दोनों बच्चों को बिठा दिया है पढ़ने के लिए, बच्चे अपना पढ़ेंगे और मैं करूँगी दिया बाती। शाम की पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं जाऊँगी किचन में। बीच-बीच में मैं बच्चों को भी देखती रहती हूँ, बच्चों की पढ़ाई वगैरह, क्योंकि अब बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो आजकल बच्चों पे पढ़ाई का बहुत प्रेशर है, साथ में मम्मी पे भी, क्योंकि छोटे बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो मम्मियों को ज़्यादा टेंशन होती है पढ़ाई की, मतलब ये लर्न कराना है, वो लर्न कराना है।
और हमारे यहाँ पे ना काफ़ी स्कूल्स में एग्ज़ाम शुरू हो गए, काफ़ी जगह ख़त्म भी हो गए। पर जिस स्कूल में मेरे बच्चे हैं ना, वहाँ पे हमेशा लास्ट में ही होते हैं एग्ज़ाम। मतलब होली तक तो सारे बच्चे फ्री हो जाते हैं एग्ज़ाम्स वग़ैरह से, पर मेरे बच्चों के हमेशा लेट होते हैं। फिर अच्छा भी नहीं लगता, टाइम से अपने बच्चों के एग्ज़ाम्स वग़ैरह ख़त्म हो जाए ना, कोई भी त्योहार आता है, बच्चे अपना टाइम से फ्री हो जाए तो अच्छा लगता है। और मेरे बच्चों के तो हमेशा होली के बाद ही फिर शुरू होते हैं। तो फिर वही मतलब त्योहार में भी बच्चों को बार-बार टोकना पड़ता है, पढ़ो, पढ़ो, तो अच्छा नहीं लगता ऐसे। ख़ैर चलिए, यहाँ पे अभी जो है दोनों बच्चों को मैंने देख लिया था। बीच-बीच में मैं देखती रहती हूँ, मतलब बेटी को तो इतनी ज़रूरत नहीं होती, वो बड़ी क्लास में है तो अपना खुद से कर लेती है। पर अक्रिस को मुझे बार-बार देखना पड़ता है, क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा। और वो अभी वैसे सेकंड क्लास में है, पर आजकल बच्चों की पढ़ाई इतनी हार्ड है ना, छोटे-छोटे बच्चों की भी। इतने बड़े-बड़े पिक्चर कॉम्पोजिशन वगैरह उनको आते हैं, लेटर्स, ये सारी चीज़ें, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स इतने बड़े-बड़े होते हैं, तो मेरे को तो कई बार ना ऐसा लगता है कैसे अक्रिस लर्न करेगा, पर जब मैं उसको पढ़ने बिठाती हूँ ना, वो तुरंत लर्न कर लेता है। मतलब पढ़ाई में बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी मतलब कैच कर लेता है किसी भी चीज़ को, तो इतना टेंशन नहीं होता, वो अपना अच्छे से लर्निंग वगैरह कर लेता है। यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह मैंने कट करी है, अब लगा लेते हैं सब्ज़ी में तड़का। तो मैं हरी सब्ज़ी बना रही हूँ, तो मैंने मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से गरम करा है, इसमें मैंने जख्या डाला है। बाकी इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं डालती, ना कोई प्याज़ वग़ैरह कुछ नहीं। बस मैंने 3 से 4 हरी मिर्ची कट कर दी हैं, और जख्या जैसे ही हमारा अच्छे से चटक गया, फिर मैंने इसमें डाल दी है हरी सब्ज़ी, और बस फिर इसमें हल्का सा ऊपर से नमक डालूँगी। बहुत ज़्यादा कोई मसाले नहीं, कोई कुछ नहीं। सिंपल सी सब्ज़ी बनाओ ना हरी सब्ज़ी, तो खाने में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कोई ज़्यादा इसमें मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, ना तो इसमें बहुत ज़्यादा मसाले अच्छे लगते हैं। सिंपल सी बनाओ तो खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है। तो देखिए, यहाँ पे सब्ज़ी को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। एक बार इसको चला लेंगे ताकि सब्ज़ी थोड़ा बैठ जाए ना, फिर हरी सब्ज़ी में नमक डालने का आइडिया सही आ जाता है। अगर सब्ज़ी थोड़ा बैठ जाती है तो एक बार इसको अच्छे से हम अलट-पलट कर लेंगे, फिर इसमें मैं ऊपर से डाल दूँगी नमक। बस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, और ज़्यादा कुछ नहीं करना। सब्ज़ी चढ़ाने के बाद एक बार मैं जाऊँगी अंदर, अक्रिस के साथ थोड़ा-सा बैठूँगी, क्योंकि बार-बार वो आवाज़ लगा रहा है कि मम्मा मेरे को लर्न हो गया, एक पैराग्राफ आप मेरे से सुन लो। तो कल उसकी ना जैसे कहानी आती है ना, कहानी का कल उसका टेस्ट है, तो वही उसको बड़ी सी कहानी है 1 एंड हाफ पेज की, वो मुझे लर्न करानी है। तो बोल रहा था मम्मा मुझे एक पैराग्राफ याद हो गया, आप मेरे से सुन लो। तो मैंने कहा बस सब्ज़ी चढ़ाने दे, फिर मैं आती हूँ सुनने के लिए। इसमें डाल दिया है मैंने नमक, अब इसको पकने देंगे हल्के आँच पे, तब तक चलते हैं अक्रिस को थोड़ा देर पढ़ाने के लिए। हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। एक समय की बात है, एक जंगल में एक शेर और चूहा रहते थे। चूहा सोते हुए शेर के ऊपर खेलने लगा। शेर की नींद खुल गई और उसने उसने गुस्से से चूहे को पकड़ा और मार डालना चाहा। तो ऐसी होती है एक हाउसवाइफ़ की लाइफ़, जिसको अपना घर, अपने बच्चे, अपना परिवार सब कुछ अकेले मैनेज करना होता है, अकेले सँभालना होता है। तो खुशी-खुशी सारी ज़िम्मेदारी एक हाउसवाइफ़ अपनी निभाती है, ना कोई स्वार्थ, ना कुछ। तो ऐसी होती है ना एक हाउसवाइफ़ की लाइफ़। जो लेडीज़ जॉब करती है ना, उनका फिर भी ठीक है, ऑफ़िस चले गए, शाम को ऑफ़िस से आए, तो उनको तो ज़्यादा ना ऐसा लगता है कि मतलब अरे यार जॉब करती है, पर जो लेडीज़ घर पे रहती है ना, कई लोगों को तो ऐसा लगता है कि घर पे लेडीज़ करती ही क्या है। इतने सारे टास्क अकेले निभाना बहुत ज़्यादा टफ़ होता है, और एक लेडीज़ ही है जो खुशी-खुशी ये सारे काम करती हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं अक्रिस को पढ़ने के लिए बिठा के आ गई हूँ दोबारा से, और मैं यहाँ पे लगा लूँगी आटा। तो आज मैं बना रही हूँ रागी के आटे और गेहूँ के आटे की मिक्स रोटियाँ, क्योंकि हरी सब्ज़ी में ना
इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाता है। रागी के आटे की, गेहूँ के आटे की मिक्स रोटियाँ, हमारे पहाड़ी में ना ये रोटियाँ बहुत बनती हैं सर्दियों के टाइम पे, और ये गरम भी होती है, फाइबर भी इनमें भरपूर मात्रा में होता है। बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी करती हैं, क्योंकि मंडुवे का आटा ना, जो रागी का आटा है, वो थोड़ा मोटा अनाज होता है, तो उसमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है, तो वो आपका वेट भी नहीं बढ़ने देता। तो हम तो बहुत शौक से ये रोटियाँ खाते हैं। आजकल के जैसे ना बच्चे नहीं खाते ये रोटियाँ, तो मेरे बच्चे तो खाते हैं, क्योंकि मैंने पहले से ही उनको ये रोटियाँ खिलाई हैं, तो मेरे बच्चे आराम से ये रोटी खा लेते हैं। सबसे बढ़िया बात इस आटे की ये होती है ना, इसको लगाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, क्योंकि रागी का आटा बहुत जल्दी लग जाता है, एकदम सॉफ्ट सा। जैसे गेहूं का आटा होता है ना, उसको बहुत देर तक मल के रखना पड़ता है, पर इसमें बिल्कुल मेहनत नहीं लगती, बहुत जल्दी आटा गूंथ के तैयार हो जाता है। और यहाँ पे अब मैं बना लूँगी रोटियाँ, फुली फुली सी रागी के आटे की और गेहूँ के आटे की मिक्स रोटियाँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं आपकी। तो मुझे तो बहुत पसंद है ये रोटी मिक्स करके। अगर तिल की चटनी हो ना, चटनी के साथ ये रोटियाँ खाओ, फिर तो सोने पे सुहागा। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है इसका। रागी के आटे और चटनी का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और हरी सब्जी के साथ भी ये अच्छी लगती हैं। जैसे हरी सब्जी हो, रागी का आटे की रोटियां हो, और साथ में 1 गिलास मट्ठा अगर आपको मिल जाए, फिर तो बहुत मज़ा आता है इसको खाने में। तो यहाँ पे देखिए मैं जल्दी से बना लूँगी रोटियाँ, टाइम से हमारा डिनर भी हो जाता है। आजकल तो बच्चे खा के फिर दोबारा कभी मैं उनको पढ़ने बिठा देती हूँ। मेरे हस्बैंड खा लेते हैं 8 बजे तक। अब जैसे बच्चों के एग्ज़ाम्स है ना, तो फिर बच्चे देर तक पढ़ते हैं, तो आजकल थोड़ा लेट भी हो जाता है कभी खाना, नहीं तो हम टाइम से खा लेते हैं। रोटी बना के किचन साफ़ करा, फिर मैं आ गई थी अक्रिस को दोबारा से पढ़ाने के लिए। इसको अभी थोड़ा देर और पढ़ाएँगे, और इसी के साथ ही आज की वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।